जय श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम नमः शिवाय। रुद्र संहिता पार्वती खंड 26वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद। तब शिव निंदा को सुनकर क्रोधित हुई पार्वती जी ने कहा, हे विप्रवर, इस प्रकार के शिव जी के दोषों का वर्णन करके थक कर सप्तऋषि भी यहाँ से जा चुके हैं। अब वही दोष तुम भी कह रहे हो। जिस सदाशिव महादेव ने विष्णु जी को अपने श्वासों से वेद पढ़ा दिए, उनके समान विद्वान कौन हो सकता है। वह तो समस्त ब्रह्मांड के पिता हैं। उनकी आयु का आपको अनुमान कैसे हो सकता है। उनका पूजन करने से भक्त लोग मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं। ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि देवता इन्हीं की छत्र छाया में तीनों लोकों का सुख भोग रहे हैं। आठों सिद्धियां इनके चरणों में सिर झुकाकर खड़ी रही हैं। इस प्रकार के शिव जी की प्रभुता अवर्णनीय नहीं है। महिमाशाली इस प्रकार के शिव जी के निंदक के लिए कहीं भी स्थान नहीं है। शिव निंदक के सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। अतएव हे ब्राह्मण देव, आपको शिव जी की निंदा नहीं करनी चाहिए। अब तो मैं आपकी पूजा कर चुकी हूँ, अतएव आपके अपराध को क्षमा कर देती हूँ, किंतु आगे कभी भी शिव जी की निंदा मत करना। मुझे विश्वास है कि वे मेरे तप का फल मुझे अवश्य ही प्रदान करेंगे। इस प्रकार ब्रह्मचारी को समझाकर पार्वती जी चुप हो गईं तथा पुनः सदाशिव के ध्यान में मग्न हो गई कि तभी ब्रह्मचारी ने कुछ और कहना चाहा, जिससे क्रोधित होकर पार्वती जी ने अपनी सखी विजया से कहा, इस पाप आत्मा ब्राह्मण को शीघ्र यहाँ से निकाल दो, अन्यथा यह फिर से शिव निंदा करने लगेगा। शिव निंदा सुनने व करने वाले दोनों ही समान रूप से पाप के भागी होते हैं। शिव निंदक को तो अवश्य ही मार देना चाहिए, और यदि शिव निंदक ब्राह्मण हो तो उसे त्याग देना चाहिए। यदि ऐसा ना हो सके तो स्वयं शिव भक्त को वह स्थान त्याग देना चाहिए। इस प्रकार जब पार्वती जी उस स्थान से उठकर चलने लगी तो करुणा कर भगवान शिव स्वयं अपने वास्तविक रूप में आ गए और बोले, हे शैलसुता, तुम कहाँ चली। मैंने तो तुम्हें त्यागा नहीं, किंतु अब तुम ही मुझे त्याग रही हो। मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब तुम जो चाहो वर मांगो। अपनी भक्ति व तप द्वारा तुमने मुझे अपने अधीन कर लिया है। हे प्रिय, तुम तो अनंत काल से मेरी पत्नी हो। मैंने तुम्हारी अनेक प्रकार से परीक्षाएं ली। समस्त ब्रह्मांड में आज तुम्हारे समान तप करने वाला कोई नहीं है। आज मैं तुम्हारी भक्ति के वश में हूँ। इस प्रकार सदाशिव के वचन सुनकर पार्वती जी मुदित हो उठी। 27वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हर्ष विभोर होकर पार्वती जी ने शिव जी से कहा, हे प्राणनाथ, क्या आपको सिमरण नहीं। आप यदि सचमुच मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करें। अपने पति के पास जाकर मैं समाचार देती हूँ। अपने पिता के पास जाकर यह समाचार देती हूँ, आप भी भिक्षुक के रूप में मेरे पिता से याचना करें, जिससे वह मेरा विवाह आपके साथ कर दें। पार्वती जी के ऐसे वचन सुनकर शंकर जी बोले, हे प्रिय, जैसा उचित हो करो। मैं यह मंगल कार्य करने के लिए आया हूँ। श्री पार्वती जी ने कहा, आप मेरे पिता के पास जाकर उनकी कन्या का हाथ मांगें और कहें कि आप अपनी कन्या का सौभाग्य मुझे स्वीकार करके पुण्य के भागी बने। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी। पार्वती जी इस प्रकार शिव जी से प्रार्थना करके नमस्कार करके चुप हो गईं। फिर भगवान शंकर ने तथा अस्तु कहा और अपने निवास स्थान को चले गए। कैलाश पर्वत जाकर उन्होंने नंदीश्वर आदि मुख्य मुख्य गणों को यह संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया। वह सब भी यह जानकर अति हर्षित हुए। ओम नमः शिवाय।